उन क्रांतिकारी वीरों की शहादत को याद करने के लिए आए हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। नौजवानों, युवाओं, मातृशक्तियों, ये देश महज ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। इस पर हजारों क्रांतिकारी वीर अमर शहीदों का बलिदान है। उनके खून से सींचा गया है। उनके बलिदान का कर्जा हमारे ऊपर है। नौजवानों, मातृशक्तियों, आज हम जिस अधिकार दिवस की बात करने के लिए आए हैं, ये अधिकार दिवस हमें यूं ही नहीं मिला है। ये अधिकार दिवस विश्व के 193 देशों द्वारा घोषित किया गया है। और ये घोषित क्यों किया गया है, इस पर हमें सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। नौजवानों, भाइयों, मातृशक्तियों, इस बात का विचार करो, क्योंकि इस देश की मातृशक्तियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया है। इस देश के नौजवानों ने इस देश में आजाद कराने के लिए क्रांति की है। इस देश के वीर जवानों का खून, इस देश के आदिवासियों का खून, ये जंगल, पहाड़ और ये नदियां जो बही है, ये आदिवासियों के खूनों से बनी है। नौजवानों, क्योंकि जब इस देश पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया कई हजार वर्षों पूर्व, जब इस धरती पर धर्म नाम की कोई संकल्पना नहीं थी, जब इस धरती पर जातियों का कोई बंधन नहीं था, जब ये धरती पर सिर्फ मानवता, भाईचारा, एकता के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आदिवासी समाज मूल मालकियत और राज करता था। ये मां बहनें रानियां हुआ करती थी। ये महज पान चबाकर ये नौजवान राजा महाराजा कहलाया करते थे। परंतु ऐसा क्या, ऐसी कौन सी विपदा आई इस समाज पर? ऐसा क्या हो गया? क्या ये समाज मजदूर ही नहीं, मजबूर बनकर रह गया है? इन मां बहनों के साथ अत्याचार होता है। हमारी जंगल और जमीन के सारे अधिकार छीन लिए गए। हमारी जमीनों को विकास के नाम पर छीन ली गई। अब आदिवासी के पास जिंदा रहने का कोई साधन नहीं। हम लोग मजदूरी मेहनत करते थे, आज उसके लिए भी मशीनें ला दी गई है। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि ये समाज की आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी। हमारी प्राकृतिक संस्कृति जो आदिवासी माना करते थे, उसे नष्ट कर दिया गया है, उसे खोखला बना दिया गया है, उसमें संक्रमित कर दिया गया है उस संस्कृति को। नौजवानों, जिसे हम आदिवासी संस्कृति जो विश्व संस्कृति की जननी है, जिसे पूरी दुनिया सम्मान के साथ याद करती है, हम उस संस्कृति को मानने वाले आदिवासी लोग हैं। परंतु आज ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ी हो गई है, ऐसा क्या हो गया है जो हम पूरे जंगल और जमीन के मालिक कहलाया करते थे, आज हमारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं बची है। विकास ने हमें इतना धोखा कर दिया है कि हम सड़कों पर, हम देश विदेश भटक रहे हैं, हम काम की तलाश पर हमारा समाज भटक रहा है। ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ी हो गई है? मैं यहाँ की सामंतवादी सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आपने आदिवासियों के साथ छल किया है, आपने धोखा किया है। विकास के नाम पर उनकी जंगल जमीन पर आपने अतिक्रमण किया है, और आप अतिक्रमणकारी आदिवासियों को कहते हैं जो इस देश के मालिक थे। भारतीय संविधान के 13(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी
कि ग्राम सभाओं को कानून बनाने की शक्ति है, ये स्वतः स्वशासन करने की ताकत रखता है, ये खुद सरकार है। फिर आपने इनके साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा धोखा किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जिनके पुरखाओं ने बलिदान किया है, संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, मैं गौरवाला क्षेत्र से आता हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति, गौरवाला के क्रांतिकारी महाराजा रघुनाथ साय शंकर साय को अंग्रेजी शासन ने तोप में घाट करवाया था। ये आदिवासियों के साथ कौन सा व्यवहार था? ये कौन सी सजा थी जो विश्व में किसी को तोप के सामने से नहीं उड़ाया गया? वो आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों किया? ये यहाँ के सामंतवादी दिग्गजों से मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे मेरा प्रश्न है, इन सरकारों से मैं सवाल जानना चाहता हूँ कि आदिवासियों ने इस देश की आजादी के लिए क्या क्रांति किया? ये गुनाह है क्या? हम लोगों ने भाईचारा, एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने में हमेशा संघर्ष किया, क्या ये गलत है? हम भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं, क्या ये गलत है? हम लोग न्याय के लिए हमेशा मानवता, एकता, भाईचारा और अखंडता के लिए, सद्भाव के लिए संघर्ष करते हैं, क्या ये गलत है? अगर ये गलत नहीं है तो आप आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी वजह है जो आप इनके अधिकार को छीनना चाहते हैं? इनके संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधिकार है वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों आप इनके अधिकारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? आपने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया, पूरा आदिवासी समाज ने संघर्ष किया। 2006 में दिल्ली के जंतर मंतर में हमने स्वयं जाकर आंदोलन किया और ये हमें अधिकार मिले। आज आप आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो सरकारी जमीन है, जो खाली पड़ी हुई है, जिनका आदिवासी समाज के साथ जिनका जीवन चलता है, जिनका रोजगार चलता है, आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा सवाल है, क्योंकि जल, जंगल और जमीन का असली मालिक ये आदिवासी समाज है, और जब आदिवासी समाज है तो उस जल, जंगल और जमीन पर सर्वप्रथम पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने 2011 के फैसले पर कहा है कि देश का असली मालिक आदिवासी है और इसे मूल मालिक होने का सम्मान देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्यों नहीं इस बात पर इस देश की सरकारें अमल में क्यों नहीं ला रही है? ऐसी क्या वजह है? क्योंकि जो चीज आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है वो इस देश में लागू क्यों नहीं किया जाता? क्यों उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है? साथियों, माताओं, आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था सम्मान और अधिकार मांगने वाली चीज नहीं है, इसके लिए छीनना पड़ता है और इसके लिए आप और हमें तैयार होकर संघर्ष करना पड़ेगा। नौजवानों, तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंदर भगवान बिरसा मुंडा का खून है, तुम्हारे अंदर महाराजा रघुनाथ साय शंकर साय का खून है, तुम्हारे अंदर कन्हैया बाबा का खून है। मात्र शक्तियों, तुम्हारे अंदर रानी दुर्गावती का खून है, तुम वीरांगना हो, तुम खेती की जगह तलवार भी चलाना तुम्हें आता है, इसलिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई है। अधिकार अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें तो संघर्ष के मैदान पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों, आदिवासियों में
आजादी के 80 साल हो गए। आज आजादी के 80 साल हो गए। इसके बाद भी कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की रही हो और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई भी सरकार को ऐसा नहीं लगता कि ये देश के मूल मालिकों की दुर्दशा दिनों दिन बदलती जा रही है। दिनों